यूं ही खामोश रहोगे तो जियोगे कैसे? खामोशियों से कभी जुल्मों का दौर कटा है क्या? उठो ए कोल इंडिया के ठेका मजदूरों, उठो उठो ए मेरे कोयला खदान के ठेका मजदूरों, उठो बुझा दो उस चिराग को जिसमें दिन रात तुम्हारा लहू जलता है। साथियों, सरकार कहती है कि कोयले से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पर जरा इन मासूम मजदूरों के हाथ को देखिए, इनके बच्चों के हाथ को देखिए। इनकी जिंदगी कोयले के धूल में दम तोड़ती है प्रतिदिन। किसके लिए है ये काला हीरा? क्योंकि जिस हाथ से कोयला निकलता है, काला हीरा निकलता है, वही हाथ अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं प्रतिदिन। साथियों, ये कहानी है कोल इंडिया की, जिस कोल इंडिया में कभी 7 लाख से ऊपर स्थायी कर्मचारी हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे सरकार की योजना बदली, लोग का रिटायरमेंट होना प्रारंभ हुआ और 2015 के एक रिपोर्ट के हिसाब से 3,14,259 लोग स्थायी कर्मचारी और अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उसमें 18,000 के लगभग अधिकारी थे और आज के दिन में जो 2,22,962 स्थायी कर्मचारी हैं और उसमें कुछ अधिकारी हैं 15,000 के लगभग। अब सवाल उठता है साथियों कि लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी, तो उनकी जगह उनका स्थान कौन ले रहा है? विशेषकर कर्मचारियों का स्थान कौन लेता है? उसके जगह उनका स्थान लेता है, स्थायी कार्य को करता है ठेका श्रमिक। परंतु उन ठेका श्रमिकों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, न्यायोचित वेतन नहीं मिलता है। जो वेतन उनके लिए निर्धारित है, उन्हें वह वेतन नहीं मिलने पाता है। साथियों, कोल इंडिया के श्रमिक संगठन के बड़े नेतागण और कोल इंडिया के बड़े बड़े अधिकारियों ने मिलकर एक हाई पावर वेजेस कमेटी का निर्माण किया है और उसके द्वारा डैशबोर्ड लगने के साथ में निर्धारण किया जाता है कि कितना पैसा मिलेगा। लेकिन जहां पर ठेका मजदूर बहुतायत संख्या में हैं, सीधा प्रोडक्शन से लगे हुए हैं, विशेषकर जैसे एसीसीएल की आप बात करेंगे तो गेवरा है, कुसमुंडा है, मानिकपुर है और ऐसे खदाने हैं जहां पर कि लगातार ठेका मजदूरों से ही, ठेका मजदूरों के द्वारा ही डंपर चलाए जाते हैं और स्थायी प्रकृति के कार्य किए जा रहे हैं। उन्हें तो एक मुश्त रहने से वेतन मिल जाता है, परंतु उन्हें भी बोनस नहीं मिलता है। साथियों, उन्हें भी बोनस नहीं मिलता है और जहां पर 2, 4, 10 लेबर काम करते हैं, वो तो सपना में भी उन्हें वो वेतन प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो क्षेत्र के महाप्रबंधक महोदय हों, चाहे वो कंपनी के मुखिया, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सीएमडी साहब हों। उनकी गाड़ियों को चलाने वाला, जिस गाड़ी में वो बैठते हैं, जो उनकी गाड़ियों को चलाता है, उन्हें भी वेतन नहीं मिलता है। कंपनी तो बहुत अच्छे तरीके से चलती है, लेकिन उन्हें उनका वेतन नहीं मिलता है। तो कौन दिलाएगा इनके साथ वेतन? कौन इनका दिलाएगा जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ चलने वाले ड्राइवरों को ही पूर्ण वेतन नहीं मिलता है? तो आम मजदूरों की, आम ठेका मजदूरों की सुध कौन लेगा? साथियों, आज लगभग 1,06,000 से ज़्यादा ठेका श्रमिक कोयला में स्थायी तौर से कार्यरत है, स्थायी प्रकृति के तौर पर कार्यरत है। परमानेंट और प्रीनियर नेचर के जॉब में ठेका मजदूर नहीं लगेंगे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है, एक बार नहीं अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार, परंतु उस निर्णय को भी धाता बतला दिया जा रहा है कोल इंडिया के द्वारा, ठेकेदार साहबों के द्वारा, और लगातार ठेका मजदूर का शोषण होता है। ना तो कोयला के अधिकारी और ना तो कोयला के नेता लगातार संघर्ष करने के बाद भी उसको मंजिल तक नहीं पहुंचाने पा रहे हैं और ठेका मजदूर का शोषण बदत्तर जारी रहता है। ना तो उन्हें सुविधा मिलती है आवास की, ना उन्हें सुविधा मिलती है चिकित्सा की। उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक, दोयम दर्जे के मजदूर के रूप में देखा जाता है और उनके बच्चों के तो इलाज का सवाल ही नहीं उठता है। अत्यंत मेहनत, अथक मेहनत और प्रयास से कोल इंडिया में कार्यरत ठेका श्रमिक कोयला के उत्पादन को बढ़ाते हैं, उत्पादन के लक्ष्य को छूने में
पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं और 85 से 90% आज कार्यरत हैं ठेका के मजदूर। उनके द्वारा ही उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किए जाने में कार्य होता है, एक लक्ष्य को प्राप्ति होती है, उत्पादकता का लक्ष्य भी प्राप्त होता है। परंतु आखिर इन मजदूरों की दशा को कौन सुधारेगा, कौन सुधारेगा? न तो मंत्री महोदय को फुर्सत है और न ही हमारे अधिकारियों को फुर्सत है। जिस काम के लिए श्रम विभाग बना हुआ है, शहडोल स्थित, मध्य प्रदेश के शहडोल स्थित असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर श्री दीक्षित साहब हैं, जिनके ऊपर अत्यधिक बोझ है। सिंगरौली तक से केस आता है, छिंदवाड़ा से केस आता है, जो कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। और तो और साथियों, इस विभाग को संचालित करने वाले मंत्री महोदय और सचिव महोदय को नहीं दिखता है कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर शहडोल में आज वर्षों से पदस्थ नहीं हैं। तो जब अधिकारी ही पदस्थ नहीं हैं तो उनका कार्य कौन करेगा? इनको खाली जिम्मेवारी पर जिम्मेवारी बढ़ाए जाते हैं, इनके जिम्मेवारी बढ़ाते हैं, कर्तव्यों का पालन नहीं होने पाता है, चूंकि अधिकारियों की संख्या अत्यंत कम है। वर्षों में निर्णय होने के बाद मामला CGIT में जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाता है, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी लगातार 10-10 वर्षों से 15-15 वर्षों से केस लटकते रहता है, चूंकि वहां पर पीठासीन अधिकारी होते ही नहीं हैं। तो इनकी समस्या कौन सुनेगा दोस्तों? हमारे मंत्री जी लोग, हमारे विधायक जी लोग, हमारे सांसद जी लोग, किसी को मतलब नहीं है कि ठेका मजदूर किस स्थिति में रह रहा है, ठेका मजदूरों को क्यों ऐसी तैसी हो रही है। जिनका जल जंगल जमीन खराब होता है उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, स्थानीय श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिलता है। जहां पर धूल और वातावरण धूल से सन जाता है, बाहर से आकर के मजदूर को लगाया जाता है, और इसका संघर्ष लगातार चलते रहता है और चलते रहना भी चाहिए। ठेका मजदूरों के साथ आइए, हाथ से हाथ मिलाइए, तब ही कुछ निर्णय होने पाएगा। क्योंकि साथियों, अभी जो परिस्थिति है, शहडोल के लेबर कोर्ट में वर्षों से स्थायी न्यायाधीश नहीं हैं। कभी सतना से आते हैं, कभी जबलपुर से आते हैं। तो जब न्यायाधीश नहीं होंगे तो केस की सुनवाई कहाँ होगी? और मात्र इसके पीछे दोषी हैं हमारी व्यवस्था, हमारे श्रम मंत्री, चाहे वो राज्य के हों, चाहे वो केंद्र के हों, या उनका विभाग दोषी है। तो आइए, आपसे आपके चौधरी टॉक का ये आह्वान है कि आइए मिलकर लड़ें, ठेका मजदूरों के आंसू को पोंछें, ठेका मजदूरों के मुंह में भी रोटी जाए, उनके बच्चों के बाल बच्चों के भी पढ़ने की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो। तो आप सभी से अनुरोध, आप सभी से निवेदन कि साथ आकर लड़िए, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करिए, और जब लक्ष्य को पा जाएंगे तो उनके अंदर भी एक खुशहाली प्राप्त होगी। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। अपने चौधरी टॉक को अवश्य अपने कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कल ही चौधरी टॉक ने 500 से ऊपर फॉलोअर्स का लक्ष्य प्राप्त किया है 10 दिनों के अंदर। आप सभी को इसके लिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।